आज के वीडियो में हम चैप्टर 6 अर्थात अवकलन के अनुप्रयोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। और आप देख सकते हैं 2012, 17, 19, 20, 22, 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 8 मार्क में क्वेश्चन आते ही आता है। इस बार भी 100% एग्जाम में आएगा आपके। आप एक बार क्या कर सकते हैं, अंसाल में भी कंफर्म कर सकते हैं। ये देखिए 2024 का जो अंसाल है, 2024 के देखो पेपर में आया हुआ है। ए सिद्ध कीजिए दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण ए है। और ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम अलग तरीके से करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे। आप वीडियो के एंड तक बने रहिए और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें देखिए, ये देखो भाषा वाले सवाल होते हैं। इसमें क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है और महत्तम आयतन वाले, और उसका आयतन क्या करना है, महत्तम हमको दिखाना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट के साथ कि ऐसे सवालों को करने के लिए सबसे पहले दी गई जानकारी से एक फलन बनाना होगा हमको। अच्छा जी, मान लो हमारा फलन y बराबर fx टाइप का आ गया, मतलब इस तरीके से 2x² + 1, फिर dy/dx निकालना होगा। फिर उसको जीरो करेंगे, काहे के लिए, फलन के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए। उच्चतम को महत्तम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उच्चतम को महत्तम। फलन के उच्चतम या महत्तम मान के लिए dy/dx को जीरो करेंगे तो वहाँ से x का कुछ मान आएगा, क्योंकि इसको dy/dx से क्या हो जाएगा, 4x + 0। अगर इसका अवकलन करें तो 4x आ जाएगा और प्लस 0 होगा, तो 4x = 0, तो x की वैल्यू 0 आएगी। मतलब x का कुछ ना कुछ मान आएगा। और फिर उस x के मान के लिए d2/dx² निकालो। अगर वो ग्रेटर देन 0 आ गया तो फलन निम्निष्ठ हो जाएगा, और अगर लेस देन 0 आ गया तो फलन उच्चिष्ट हो जाएगा। अगर आपको ये जानकारी आती थी तो आपका रिवीजन हो गया, जिसे नहीं आ रहा है तो उसको क्या होगा, वो सीख लेगा। अब देखो इस क्वेश्चन को करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, सबसे पहले हमको देखना होता है। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए दी हुई तिर्यक ऊंचाई। अब हमको यल तो पहले से दे रखी है, मान लो 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, कुछ भी दे दी होगी। मतलब ये तो हमारे लिए हो गई कांस्टेंट, ये बदलेगी नहीं। और महत्तम आयतन वाले, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिए। मतलब कह रहा है शंकु का आयतन तुमको महत्तम, जहाँ महत्तम या निम्नतम दिख जाए उसी का सब कुछ करना होता है। मतलब शंकु के आयतन को आपको महत्तम दिखाना है। शंकु का आयतन होता कितना है, 1/3 πr²h। सॉरी गलत लिख गया है। क्या होता है, 1/3 πr²h। ये शंकु का आयतन होता है, इसको दिखाना है महत्तम। मतलब यहाँ पे हमारे दो चर हैं, एक तो r भी चर है और एक h। ये दो वेरिएबल हैं, क्योंकि त्रिज्या भी शंकु की बदलती रहेगी और ऊंचाई भी बदलती रहेगी। केवल हमको यल दे रखा है कि ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका चाहे तो r के सापेक्ष अवकलन करेंगे या h के सापेक्ष, एक में बदल कर। तो उसको क्या करना पड़ेगा, मतलब अगर मान लो h के सापेक्ष करेंगे तो d2/dh² महत्तम के लिए लेस देन 0 दिखाना होगा, ए करना होगा। तो सबसे पहले देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर हमने शंकु बना लिया है। उसने कहा सिद्ध कीजिए शंकु, तो एक शंकु बना लिया और उसकी त्रिज्या को हमने r मान लिया, ऊंचाई को h मान लिया, और तिर्यक ऊंचाई दी थी, ठीक है। तो मान लेंगे, माना शंकु की त्रिज्या r, ऊंचाई h, शंकु का अर्धशीर्ष कोण थीटा है, तथा तिर्यक ऊंचाई भी लिख लेते हैं, तिर्यक ऊंचाई यल है। ये हमने शंकु के बारे में सब मान लिया है। अब क्या कह रहा है, इसका आयतन महत्तम है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन हम जानते हैं जी क्या होता है। तो शंकु का आयतन होता है b = 1/3 πr²h, और इसको बोल देना है समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल हो गए, एक तो r और एक h। लेकिन हमको यल पहले से दे रखा। क्या कह रहा है, जो चीज़ दी गई होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। यहाँ क्या कह रहा है, दी हुई तिर्यक ऊंचाई, यल तो पहले से फिक्स है। तो हम यहाँ से चाहें तो r को हटाओ h में बदल लो, चाहे h को हटाओ और r में बदलो, क्योंकि हमको एक ही के सापेक्ष क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारे दो वेरिएबल हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, त्रिभुज, बात करेंगे OAB में। क्या जी, देखो त्रिभुज OAB क्या है, हमारा एक समकोण त्रिभुज है। तो इसमें h² + r² = l² हो जाएगा। ये लंब है और ये आधार है और ये क्या है, कर्ण है।
तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अब ये मान रख देंगे हम समीकरण 1 में। तो यहाँ से हो जाएगा b इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो गया। सॉरी, अब दिख रहा होगा। b इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह वैल्यू डाल दी और ये हो गया एच। ठीक, तो हमारा यहाँ से b कितना आ गया, b आ गया 1/3 पाई एच की मल्टीप्लाई कर दो तो एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब हो जाएगा। अब देखो हमारा जो b है वो एक चर में आ गया h में, क्योंकि l तो कांस्टेंट है, वो पहले से दे रखा है और h में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका कर देंगे h के सापेक्ष अवकलन। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, h के सापेक्ष अवकलन। क्यों करेंगे, क्योंकि हमको इसी को दिखाना है उच्चतम या निम्नतम। h के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा dv अपान dh 1/3 पाई। h के सापेक्ष करेंगे तो एल स्क्वायर तो कांस्टेंट है, एल तो कांस्टेंट है। h का अवकलन कितना, 1 माइनस इसका कितना हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से 1 कम हो जाएगा, ये अवकलन हो गया। तो यहाँ से हमारा आ गया 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर। ये हो गया हमारा dv ओवर dh हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, फलन को क्या दिखाना है, देखो क्या कह रहा है, और महत्तम आयतन वाले शंकु का आयतन हमको महत्तम दिखाना है। मतलब dv अपान dh को 0 करो, फिर उससे एक वैल्यू आएगी, फिर d2b ओवर dh स्क्वायर निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे उच्चतम या निम्नतम मान के लिए, उच्चतम या निम्नतम मान के लिए क्या करेंगे, dv अपान dh को 0 करके 0 के बराबर। तो यहाँ से आ जाएगा 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर। ये कितना हो गया, 0 के बराबर। 1/3 0 के साथ मल्टीप्लाई में हुआ, ये भी 0 और पाई भी अपान में जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो एल स्क्वायर आ गया इक्वल्स टू 3h स्क्वायर। इसको बोल देंगे समीकरण 2। इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो हम क्या करेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो लिखेंगे d2b ओवर dh स्क्वायर। तो ये हमारा है dv अपान dh। दोबारा इसका अवकलन कर दो तो 1/3 पाई है। और देखो l तो हमारा कांस्टेंट है, जबकि हम कर का आय के सापेक्ष रहे हैं, h के सापेक्ष कर रहे हैं, तो l का अवकलन 0 हो जाएगा माइनस। अब 3 तो पहले से था, 2 और आगे आ जाएगा, तो 3 दूना 6h ये हो गया। तो यहाँ से कितना आ गया, देखो 0 माइनस 6h माइनस 6h, तो ये हो गया माइनस का 6h और पाई हो गया, और अपान में कितना हो गया 3, 3 दूना 6, ये आ गया माइनस का 2 पाई h अपान 3। यहाँ से हम देख रहे हैं क्या कि d2b ओवर dh स्क्वायर आ गया माइनस का 2 पाई h अपान 3। ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ये अपान में 3 नहीं बचा था, ये केवल इतना आ जाएगा, d2b ओवर dh स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ जाएगी। अब आगे देखते हैं। अब d2b ओवर dh स्क्वायर हमारा ये आ चुका है माइनस का 2 पाई h, जो कि लेस देन 0 हो जाएगा। अब ये क्या गुरुजी बात हुई, देखो निगेटिव तो है ही पहले से, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल है, निगेटिव है। और h हमारा शंकु की ऊंचाई क्या हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, जो भी हो 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर जो भी हो, किसी भी यूनिट में हो, वो तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। और पाई भी हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो जब ये सारी चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी, ए भी पॉजिटिव और निगेटिव से मल्टीप्लाई होगी तो ओवरऑल निगेटिव आएगा। तो dt ओवर dh स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, अब देखो हमने यहाँ पे निकाला था क्या, ये निकाला था dv अपान dh को 0 किया था, तो यहाँ से हमारा a आया था।
और यही मान लिख देंगे कि एल स्क्वायर बराबर 3h स्क्वायर के लिए d2b/dh स्क्वायर क्या आ गया, निगेटिव आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि एल स्क्वायर बराबर 3h स्क्वायर के लिए ए आया <0, अतः जो <0 आ गया, या हम कहें d2b/dx स्क्वायर <0 है, अतः शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, महत्तम हो जाएगा। और यही हमको सिद्ध करना था। लेकिन गुरुजी अब क्या, ये तो कह रहा था शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan 1/2 है, ये तो कहीं आए नहीं, आएगा जी। अब देखो शंकु का अर्ध शीर्ष कोण कितना है, थीटा है। तो इस त्रिभुज में देखो हमको लाना क्या है, tan इनवर्स में, मतलब tan में लाना है। तो tan थीटा का फार्मूला लगा दो इस त्रिभुज में। तो tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब, इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और ये हो जाएगा आधार, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो tan थीटा इक्वल्स टू r/h लिख देंगे। ठीक है, तो tan थीटा बराबर हमारा a आ गया। लेकिन अब भी हमारा थीटा बराबर मतलब अर्ध शीर्ष कोण अगर यहाँ से निकालें तो tan इनवर्स r/h आ रहा है, √2 नहीं आ रहा। अब क्या करें गुरुजी, तो अब करो ये कि एल स्क्वायर बराबर क्या आ चुका है, 3h स्क्वायर आ चुका है। इतनी बात क्लियर है। अब हम एक बात ये जानते हैं कि h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर कितना था, एल स्क्वायर था। तो यहाँ पे एल की जगह, एल स्क्वायर की जगह कितना है, 3h स्क्वायर है। ठीक है, लिख देंगे, हमने इक्वेशन माना था कि एल स्क्वायर बराबर 3h स्क्वायर, इक्वेशन माना था कहाँ पे, ए, लिख देंगे समीकरण 2 से। तो एल स्क्वायर की जगह 3h स्क्वायर यहाँ पे डाल दिया है हमने, और यहाँ से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर, इधर चला जाएगा 2h स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से वैल्यू हमको काहे की चाहिए, r/h की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो r/h निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, r स्क्वायर ऐसे है, अपान में h स्क्वायर इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं r/h का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2। तो r/h इधर से स्क्वायर जाएगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा, √2। अब r/h का मान, इसको मान लेते हैं समीकरण 4, लिख देंगे r/h का मान समीकरण 4 में रखने पर। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अभी के अभी तुरंत। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, r/h की वैल्यू कितनी आ चुकी है, √2 आ चुकी है। तो थीटा बराबर कितना आ गया, tan इनवर्स √2। यही हमको सिद्ध करना था। अब नीचे एक प्यारी सी लाइन लिख देंगे, वही जो क्वेश्चन में लिखा था। क्या लिखा था कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स 2 होता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि दी हुई ऊंचाई व महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स 2 होता है। हमको दो चीज़ें सिद्ध करनी थी कि एक इसका शीर्ष कोण हमको दिखाना था ए, और दूसरा क्या दिखाना था, शंकु का आयतन, वो भी दिखा दिया। d2h/dh स्क्वायर <0 आ गया, तो शंकु का आयतन महत्तम दिखा दिया और अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स 2 दिखा दिया। अब एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनके घनों का योग निम्नलिखित। अब देखो यही इम्पॉर्टेंट लाइन है कि जिनके घनों का योग निम्नलिखित, मतलब संख्याओं का घनों का योग तुमको क्या दिखाना होगा, निम्नलिखित दिखाना होगा, तथा संख्याओं का योग कितना है, 6 है। तो इतनी बात क्लियर है। सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना दो संख्या हैं, तो मान लेंगे कि माना पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, देखो संख्याओं का योग कितना है, 6, तो पहली अगर x है तो दूसरी 6 - x होगी, तभी तो इन दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब लिखेंगे, अब संख्याओं का योग, अब संख्याओं, कह रहा है संख्याओं के घनों का योग निम्नलिखित है। तो संख्याओं के घनों का योग, इसको हम यस मान लेते हैं, यस फॉर समेशन। ठीक है, कितना, तो पहली संख्या है x, तो इसका x क्यूब कर दिया, दूसरी संख्या है 6 - x, तो इसका भी क्या कर दिया, होल क्यूब। ठीक, अब इस यस को हमको क्या दिखाना होगा, निम्नलिखित दिखाना होगा। तो सबसे पहले ds/dx निकालेंगे। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन
करने पर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ds अपॉन dx आ जाएगा। एक्स क्यूब का अवकलन कितना हो जाएगा, 3x²। इसका क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा। और जिसे x कह रहे हो वो तो 6 - x है। पहले तो हमने पावर का किया, पावर आगे आ गई, पावर में से एक कम हो गया। अब पावर के बाद उस फंक्शन का जो फंक्शन है, तो 6 का 0 और x का -1 हो जाएगा, क्योंकि -a। यहाँ से कितना हो गया, 3x² प्लस, सॉरी चलो कोई बात नहीं, अब ये ऐसे करते हैं, ये देखो 0 - 1 -1 हो गया, और -1 की मल्टीप्लाई होगी प्लस से, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, 3 × 6 - x का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 3 ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बच गया, x² माइनस ये 6 - x का होल स्क्वायर हो गया। अब हम थोड़ा सा इसको ओपन कर देंगे, ये हो जाएगा x², या रहने दो यार, इतने रखते हैं। ये हमारा आ गया क्या, ds अपॉन dx आ चुका है हमारा, कितना आ गया है, 3 × दिस × दिस। अब हम क्या करेंगे, उच्चतम या निम्नतम मान के लिए ds अपॉन dx को 0 दिखाएंगे। तो इसको 0 के बराबर कर दिया, तो दिस 3 × x² माइनस 6 - x का होल स्क्वायर बराबर 0। अब 3 मल्टीप्लाई में था, अपान में जाएगा तो 0 के बराबर हो जाएगा, तो दिस बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब हम क्या कर रहे हैं, x² = ये इसको लिख रहे हैं 6 - x का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, तो a² प्लस b² माइनस का 2ab, तो 2 × a × b। ये देखो x² प्लस का और इधर भी x² प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इधर तो बच गया क्या, a, देखो इधर बच गया 0 और इधर बच गया 36 - 6 दूनी 12x। तो 12x बराबर कितना हो गया, 36 हो गया। तो x की वैल्यू आ गई 3। अभी हम कुछ नहीं करेंगे, x का मान 3 रहने दो। अब हम निकालेंगे d2x/dx²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, लिख देंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा, d2s/dx² हो जाएगा। इधर यहाँ देखो 3 कांस्टेंट है, तो बाहर ही कोई बात नहीं, x² का अवकलन कितना हो जाएगा, 2x माइनस, यहाँ देखो सबसे पहले पावर का होगा, पावर आगे आएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा। फिर क्या होगा, फलन का होगा, 6 का अवकलन 0 और x का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया 2x, देखो -0 - 1 -1 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2 और 6 - x हो गया। यहाँ से 3 × 2x प्लस 6 दूनी 12 माइनस का 2x हो गया। अब ये 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा 12 की गुणा 3 से हो जाएगी, तो 12 × 3 = 36। ये d2s/dx² हो गया। अब x का मान हमारा कितना आया था, 3, और यहाँ तो d2s/dx² में तो x कहीं बचे ही नहीं, हम लिखें कि x बराबर 3 पे, तो फिर भी हम लिखेंगे यही कि x बराबर 3 पे, ये देखो कितना >0 आ गया, तो क्या हो गया, निम्निष्ठ हो गया, क्योंकि ये प्लस में आ गया पॉजिटिव। तो लिख देंगे विच इज़ >0, 0 से बड़ा है तो लिख देंगे। अतः x बराबर 3 पर यस हमने क्या माना था, संख्याओं के घनों का योग माना था, ये क्या हो गया, हमारा निम्निष्ठ हो गया। यस बराबर 3 पर यस क्या है, निम्निष्ठ है, निम्निष्ठ है। पहली बात तो ये सिद्ध करनी थी, ठीक है, ये तो सिद्ध हो गया कि x बराबर 3 पर यस निम्निष्ठ है। और फिर कह रहा था संख्याएं ज्ञात करो, तो x का मान कितना आ गया, 3, और संख्याएं हमने क्या मानी थी, संख्याएं मानी थी x और 6 - x। तो लिख देंगे अतः पहली संख्या x बराबर 3, दूसरी संख्या
दूसरी संख्या क्या थी 6 माइनस एक्स, तो 6 माइनस 3 बराबर कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो बस यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो को पसंद आया है आपको तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। घर पे पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।